एक है सिर्फ, इसके अंदर एक ही काम होता है और उसी के लिए हम लोग इस धरातल पर आए हैं और उसी काम के लिए इसको तीनों लोगों से ऊपर बताया गया और उसी काम को करने के लिए देवता भी तरसते इस मानव शरीर में आने से। वो एक ही काम है, उसको काम को कहते हैं अपनी जागृति और मालिक की प्राप्ति। अपनी जागृति और मालिक की प्राप्ति। और अपनी जागृति होगी कैसे? अपनी जागृति होगी कैसे ये पता है? ये भी नहीं पता। सत्संग शायद 2 बार हो गया, लेकिन सुना और अम्मी ने अभी बताया कि सुना और समझा और किया नहीं तो बेकार। सुना होगा, समझ भी लिया होगा, अगर किया नहीं होगा तो बेकार हो गया होगा। दोनों प्रकार का सत्संग, दोनों सत्संग आपके बेकार हो गए। जीवन में ऐसे जीने से क्या फायदा? हम लोग जीवन को, सत्संग को, हर चीज को ऐसे जिए जैसे हमें कभी दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग ये समझते हैं इस बार नहीं जाएंगे, इस बार नहीं समझ पाया, अगली बार सुन लेंगे। नहीं, ऐसा काम हमको करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आज जीवन है, कल का सूरज पता नहीं किसको मिले किसको ना मिले। और इतिहास नोट कर लो ये बात, कल का सूरज इसी देश के अंदर बहुत से लोग नहीं देखेंगे। उसमें से हो सकता है हमारा भी नंबर हो, लेकिन हम लोग ऐसा जीवन जीते हैं जैसे हमको कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा। सुबह उठो तो मालिक का धन्यवाद करो, हे प्रभु आपने हमें ये दिन दिखा दिया, मैं आपका आभारी हूँ और हमें दिन ऐसा ही देखने को मिले और हमारे जीवन का जो उद्देश्य, मेरा उद्देश्य पूर्ण हो जाए। और जो शाम को लेटो तब भी आभार करो, मालिक बहुत आपका आभार है। उनका सर्वदा हमें धन्यवाद ही होना चाहिए, लेकिन हम लोग धन्यवाद भी नहीं किसी का कर रहे हैं और अपने जीवन को ऐसे जीते चले जाते हैं जैसे कल सब कुछ हमको मिल जाएगा। कल सब कुछ नहीं मिलेगा। इस समय जब सुनाया जा रहा, समझ में भी आ रहा, उसको कर नहीं पा रहे तो कल क्या कर लोगे? जो कहता है मैं कल कर लूंगा, उसका कभी कल होता है नहीं, काल आ जाता है, लेकर चला जाता है। इसीलिए कल के भरोसे में हमारा देश बहुत पीछे हो गया है। हमारे देश का जो नौजवान बहुत पीछे हो गया है। धर्म का देश, वृक्षों में चंदन बड़ा, नागों में जैसे शेष है और नदियों में गंगा बड़ी, देशों में भारत देश है। भारत देश दुनिया की सर्वोपरि देश में है। इसकी जो मिट्टी, इसके अंदर जो धैर्य, इसके अंदर जो संस्कार है, और दुनिया के देश की मिट्टियों में नहीं है। यहाँ पर श्री राम जी ने जन्म लिया, स्वयं विष्णु हरि ने जन्म लिया, अवतार लेकर आए, कृष्ण बनकर आए, राम बनकर आए, कभी करीम बनकर आए, अलग अलग धर्म में आए, लेकिन हिंदुस्तान में आए, हमारे भारत में आए। और हमारा यहाँ पर जन्म होना कोई छोटी बात नहीं हम लोगों को, क्योंकि इधर रामगंगा, इधर भगीरथी गंगा और बीच में जन्म मिला, और फिर भी हम लोग ना जागरूक हो पाए तो दुर्भाग्य है ऐसे जीवन पर। गंगा की गोद में बैठकर अज्ञानता बने रहे। माँ गंगा ज्ञान के प्रतीक हैं। माँ गंगा हमारे अंदर भी प्रकट हो सकती है जब हम ध्यान की अवस्था में बैठेंगे, शिव की अवस्था में बैठेंगे, ज्ञान रूपी गंगा में नानी नहीं होगी, स्वयं प्रकट ही हो जाएंगे। शिव जी के अंदर अथाह ज्ञान क्यों है? चाहे राक्षस जाए, चाहे दानव जाए, चाहे देव जाए, दोनों को संभाल के रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ध्यान है और हमारे जीवन में ध्यान नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पर गुरुमुखी है? पहले ये बताओ, आप हो ना? आप गुरुमुखी हो? आप हो? हाथ उठाओ। अच्छा, ऐसे नहीं पता चल रहा है। 4 लोग हो, 4-5 लोग हो। बल्कि हम लोगों को जन्म होते हुए ही हमें गुरुमुखी हो जाना चाहिए। गुरुमुखी का मतलब ये नहीं होता है कि अपराध हो गया। गुरुमुखी का होता है मतलब सौभाग्य हो गया, क्योंकि हमारा सीधे रजिस्ट्री काम हो जाता है। जैसे गाड़ी का आपने गाड़ी खरीद ली और उसके कागज ना लिए तो गाड़ी कहीं भी पकड़ी जा सकती है। अब कागज ले लिए तो निडर होके चलाते हैं, लाइसेंस सब होके तो चलाते हैं, पुलिस वाले खड़े हो तो चले जाते हैं। वैसे ये जन्म मिला, शरीर रूपी गाड़ी मिली, लेकिन गुरु रूपी अगर कागज हमारे पास नहीं है, नाम रूपी कागज नहीं है, तो कहीं भी काल पकड़ के और किसी खानी में डाल सकता है, किसी भी खानी में डाल सकता है, टेढ़ बना सकता है, क्योंकि उसके अधीन है। आप अपराधी बने तो पकड़ लिया, मतलब आप कर्म उल्टा सीधा करते चले गए, आपने गुरु किए नहीं तो आप एक अपराधी बने उसकी दृष्टि में,
और जिस दिन उसका दांव लगा आपको पकड़कर कहीं पेड़ बना देगा, जानवर बना देगा, कोई भी नहीं डाल सकता, उसकी मर्जी, क्योंकि उसके नियम के आप विरुद्ध चले। उनका ये नियम नहीं है कि आप गुरु मत कीजिए। वो जन्म मानव शरीर में इसीलिए भेजते हैं हम जैसी आत्माओं को कि इसमें जाइए, और कर्म में हम लोग वादा भी करके आते हैं कि जाऊंगा, ऐसी भक्ति करूंगा, या जन्म और मरण से बाहर निकल जाऊंगा गुरु करके। लेकिन यहाँ पर हम लोग आते हैं, माया के बंधनों को देखते हैं, इसमें फंस जाते हैं और अपने मालिक को भूल जाते हैं। और सौभाग्य फिर हम सबका कि दोनों गंगाओं के बीच में जन्म मिला और गुरु की भक्ति करने का सौभाग्य मिल गया। और ऐसे समय पर भी ना जागे तो दुर्भाग्य ऐसे जीवन पर, अगर जाग गए तो सौभाग्य ऐसे जीवन पर। और हमको जागना ही चाहिए। हम सभी के मध्य में आदरणीय शास्त्री जी का आगमन हो चुका है। आइए आपका स्वागत है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। कहते हैं कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए। मुस्कुराना तो सभी चाहते हैं, ऐसा कौन है जो रोना चाहता है? लेकिन मुस्कुराने का मार्ग कहां से जा रहा है, 4 लाइनों में बताता हूं कि मुस्कुराती अगर जिंदगानी चाहिए तो शब्द की जागृत कहानी चाहिए, और सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। जिस दिन शब्द की जागृति कहानी हमारे अंदर हो जाती है, मालिक की स्वयं ही मेहरबानी हम पर हो जाती है। तो इसी आशा के साथ हम लोग अपने जीवन को बढ़ाएंगे। ऐसा कोई ना हो जिसके पास गुरु ना हो। गुरु तो पहले माता पिता हो ही जाते हैं, 7 गुरु होते हैं। अंत वाले गुरु होते हैं जो हमको, हमारी आत्मा को परमात्मा से मिला दे, अपने आप में मिला दे, और वो गुरु हम सभी के मध्य में है। ऐसा सौभाग्य हम लोगों के जीवन में शायद कभी कभार आता है, वो शुभ अवसर हम सभी के जीवन में है। आइए इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करने का कष्ट करें। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो।